बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम दोबारा से ऑनलाइन लेक्चर के लेक्चर नंबर 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे चैप्टर 8 की, जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको वाइंड अप किया था। तो अगर आप इसके देखें पहले एमसीक्यू को, तो लिखा है कि इन विच सिस्टम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट है उसकी पावर -1 होगी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट से मुराद कंसंट्रेशन जो है ये किसमें होनी चाहिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। किसमें होनी चाहिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में देखने के लिए बच्चों आपको यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर आप सी ऑप्शन में देखें जरा, जो उसने डायरेक्ट देख लें कि इसमें केसी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर कोएफिशिएंट यूज्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो 2 है, जो इसकी पावर 2 है। इसका मतलब है इसमें कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर 1 है, नीचे वाले में 2 है, ऊपर आके माइनस होगी तो क्या रह जाएगी, -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये सी में ही हमारा आंसर है। बाकियों में ऐसा कोई ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको देख भी लें तो अगर कोई मसला नहीं है कि देखें इसमें नंबर ऑफ मोल्स, बी में देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम है। डी में देखें तब भी ये सेम है। तो इसका मतलब है इन दोनों की तो यूनिट नहीं हो सकती। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए इसकी पावर -2 होगी। ठीक है, इसमें क्या है जी, -1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो एमसीक्यू नंबर 2, उसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास है जी SO2 एंड O2, इसके रिएक्शन से SO3 ये इतनी एनर्जी खारिज होती है। इसका मतलब है इसके लिए उसने Kp का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया है। Kp का मतलब क्या है, अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को प्रेशर की यूनिट में जाहिर करें, किस यूनिट में जाहिर करें, प्रेशर की, P फॉर प्रेशर। तो अगर आप इसके लिए भी आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर जो है वो क्या बनता है, उसने यहाँ पे A लगाया। इसके A को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये बड़ी ठीक बात उसने की है। क्या है, Kp फॉल करेगा, कम होगा, मतलब प्रोडक्ट का प्रेशर कम हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हम जाहिर बात है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रिवर्स को जाता है, तो रिवर्स को जाने से प्रोडक्ट कम ही होंगे। जब प्रोडक्ट कम होंगे तो केपी कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये ए ऑप्शन इसकी बेस्ट ऑप्शन है। तो अब बाकियों को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप बाकियों को डिस्कस करना चाहें तो देखो, वैल्यू ऑफ केपी फॉल विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा, तो इसका मतलब है कि केपी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है ये बात गलत हो गई। अब इक्विलिब्रियम की हालत में अगर आप कैटलिस्ट डालते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड की यील्ड बढ़ जाएगी। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी लाता है, इक्विलिब्रियम हालत में इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Kc, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, अब तीसरी ऑप्शन देखें। ये आपके पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन 10 की ताकत -3 है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपने इसकी पीएच मालूम करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें कि इसके मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितने हैं एक्वा सॉल्यूशन के, इतने, यानी 10 की ताकत 3। और अगर आप इसको आयोनाइज करें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, 2 गुना ऑफ दिस वन, 2 टाइम ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ आपको, वहां पे देखें। देखो इस बैलेंस केमिकल में इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल,
इसका मतलब है 10 की ताकत -3 है, तो इसका मतलब है 2 × 10 की ताकत -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयन के पैदा होंगे। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अगर आप इसका माइनस लॉग लें तो वो किसके इक्वल आता है, 2.7 के। तो 2.7 किस ऑप्शन में है, ये जनाब आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका मतलब है कि इसके लिए आंसर बी हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो चौथा तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पांचवा देख लें। पांचवा जनाब एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऐड करें बेरियम क्लोराइड में। बेरियम क्लोराइड पानी में हल नहीं होता, प्रेसिपिटेट की शक्ल में होता है, ठीक है। और व्हाट इज द आयंस रिमेन्स इन द फिल्ट्रेट, वो जो फिल्ट्रेट आएगा जब आप प्रेसिपिटेट की शक्ल में बेरियम क्लोराइड आएगा तो उसमें कौन कौन से आयंस मौजूद होंगे, ठीक है। वो देख लें कौन कौन से होंगे। मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, जब आप इसमें ऐड करेंगे सिल्वर क्लोराइड, पहले से हल नहीं होता, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट इसको पीछे कर देता हूं। ये देखें, आपने सिल्वर की कंसंट्रेशन एक्सेस में डाल दिया, नहीं ये देखें, सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आपने डाली एक्सेस में, बेरियम क्लोराइड में डाली, बेरियम नाइट्रेट पैदा होगा और सिल्वर क्लोराइड जो पानी में हल नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे बैठ जाएगा। बेरियम नाइट्रेट ये पानी में हल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन में कौन कौन से आयन मौजूद होंगे, बेरियम और नाइट्रेट ये तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्सेस में है, इसलिए सिल्वर और नाइट्रेट के आयन भी मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि बेरियम के भी नाइट्रेट और सिल्वर के भी नाइट्रेट, ये नाइट्रेट तो दोनों में होंगे, साथ बेरियम भी होगा और एक्सेस की वजह से सिल्वर भी होगा। तो इसका मतलब है 3 तरह के आयन होंगे, बेरियम, नाइट्रेट और सिल्वर आयन। तो ये किस ऑप्शन में आते हैं, बेरियम, नाइट्रेट और सिल्वर, ये बी ऑप्शन में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स तो बड़ी सिंपल सी है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बड़ी सिंपल सी खाली जगह थी। आगे जरा देखें, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, एक्सोथर्मिक है। तो इसका मतलब ये वहां पे डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये मैट्रिक में आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ था जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम हालत में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, फिर ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ओजोन स्टेबल नहीं है, ये फॉरन किस में कन्वर्ट हो जाती है, O2 में। इसीलिए उसने यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसकी Kc वैल्यू इतनी बताती है कि ओजोन जो है वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर आप चौथी खाली जगह देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चौथी खाली जगह में, इन गैस फेज रिएक्शन if number of moles of reactant are equal to the number of moles of product, यानी Kc और Kp क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खाली जगह में भी देखा, MCQ में भी देखा था। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पांचवी खाली जगह, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। इसमें ना बेटा एक विद के बाद एक खाली जगह आनी थी, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे हो सकती है। ये जनाब सॉरी नहीं, ये खाली जगह ऐसे आएगी कि बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद के बाद खाली जगह थी। अब वीक बेस है तो सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो पहली खाली जगह में स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा और वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जो एसिड लेंगे उसका सॉल्ट बेस के साथ होगा, बेस लेंगे तो उसका सॉल्ट एसिड के साथ होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ट्रू फॉल्स को लेबल करना है। ये एक आपके पास रिएक्शन है। पहला अगर व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं, वो ठीक कह रहा है, तो ट्रू हो गया। अब ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसका केसी ये है, तो हम यहाँ से क्या आसान कर सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन सेम है। नहीं, ये तो सेम हो ही नहीं सकती। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, वैल्यू नहीं चेंज होगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही क्या रहे, सेम रहे। तो वो तो यहाँ से ये शो कर रहा है कि हर वक्त ही इक्विलिब्रियम हालत में कंसंट्रेशन सेम रहती है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद कैटलिस्ट increase the speed of the reaction and consequently increases the yield of the product. No, ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है, पैदावार को नहीं बढ़ाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स हो गया, तीसरा भी फॉल्स हो गया। अब इसको कंफर्म कर लें, वैसे क्या लिखा हुआ है उसने फॉल्स में। हाँ जी, तीसरा भी फॉल्स हो गया। अब चौथा जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस का शायद हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये फिर पांचवा होगी, पांचवी खाली जगह, पांचवा ट्रू फॉल्स। ये भी नहीं है मेरे ख्याल में। चौथा है आपके सिलेबस का पार्ट, नहीं, पहले तीन ही है मेरा ख्याल है। मैं फिर भी एक दफा देख के कंफर्म करके आपको बता जी। चौथा जो है वो ट्रू फॉल है। आयनिक प्रोडक्ट KW प्योर वाटर इज 10 पर -14 मोल पर, ये इसकी यूनिट 7 है। रिप्रेजेंट बाय KW, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपको सिंपल सा आंसर था, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है पांचवा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसको नहीं करना। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वैसे इसका बी पार्ट आपने शायद ड्राइव किया होगा, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, बी पार्ट को देख लीजिएगा चौथे को। हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन 6 है, ये नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतने रहने दें, बहुत शुक्रिया।